अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल खान, दुबई USA। व्यूअर, आज मैं आपको एक स्मॉल बिजनेस बट बहुत चलता है ये दुबई में बिजनेस, उसकी डिटेल देने वाला हूं। उसकी पूरी आपको लाइसेंस की कॉस्ट बताऊंगा और उसके बाद आपको उसमें बिजनेस के लिए कितने पैसे लगते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, कि आपका काम शुरू होने तक कितने पैसे लगते हैं, पूरी उसकी डिटेल देने वाला हूँ। आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी व्यूवर, आज का जो बिज़नेस है जो मैं आपको डिटेल दूंगा, ये है लॉन्ड्री शॉप। लॉन्ड्री का बिजनेस कह लें, लॉन्ड्री शॉप कह लें। लॉन्ड्री का बिजनेस यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा से भी आगे मैं कहूँ तो चलता है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे फैमिली नहीं है। फैमिली के बगैर बैचलर जो है ज़्यादा रहते हैं, और जो फैमिलीज भी हैं वो भी लॉन्ड्री से सर्विस लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज है। अगर मियाँ बीवी दोनों रह रहे हैं तो दोनों ही जॉब करते हैं। ये मैं मेजॉरिटी कह रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा हूँ, पर मेजॉरिटी करीब करीब 100% के ऐसा है कि मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है काम करने का। कोई खाना पकाने का भी जो काम है वो भी ज़्यादातर लोग बाहर से मंगवा लेते हैं। और लॉन्ड्री शॉप जो बनाएंगे, इसके सबसे पहले तो आपको लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस आपका कौन बनाएगा? हमारा इदारा बनाएगा, मैं बनाऊंगा। ये आप लाइसेंस, इसको मान लो सिंगल ओनर कंपनी के साथ अगर ये लाइसेंस मैं कहूँ तो आप इसको नोट करते जाइए। 13 से 14 हज़ार का ये लाइसेंस बनेगा सिंगल ओनर कंपनी के साथ, 1 साल का लाइसेंस। और इसमें आप अगर अपना वीज़ा निकालते हो, एक वीज़ा, तो तकरीबन 3,400 3,500, जिसको मैं 34-3500 कहता हूँ। इसमें आपके एमिरेट ID, मेडिकल, सब कुछ जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो शामिल है। तो एक साइड पे रख लीजिए, आपके लाइसेंस आपका बन गया। अब आपने जो लॉन्ड्री शॉप के लिए जगह लेनी है, एक नॉर्मल एरियाज में, जैसे डेरा है, बुर्दुबई है, तो दुबई की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको नॉर्मल शॉप जो है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, ये आपको 25-30 से शुरू होकर 35-40 तक जाएगी। साल का यहाँ पे रेंट होता है। मान ले हम लोग 40 बीच में पकड़ लेते हैं, सेंटर की रकम पकड़ लेते हैं, अमाउंट पकड़ लेते हैं। तो 40 की अगर आपको मिलती है शॉप, तो इसके 4 क्वार्टर आपने बना लिए। 4 क्वार्टर कितना होगा? 10,000। 10,000 आपने एडवांस देना है, क्योंकि बाकी आपने 3 क्वार्टर की जो है चेक देंगे, और इसको आपने 1 क्वार्टर दे के, और यहाँ से आपने 7 आपने लगाने हैं पैसे कमीशन के। रियल एस्टेट कमीशन भी आपने देनी है, उसको आप 4-5 हज़ार जोड़ लें। 4-5 हज़ार ये हो गया, आपके लाइसेंस के पैसे हो गए, आपके वीज़े के पैसे हो गए। तो इसके बाद आपको जो खाली शॉप अगर मिलती है, तो उसमें शेल्फ वगैरह आपने लगानी है। शेल्फ लगाएंगे, उसका भी खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 15-20 हज़ार आप लगा लें। तो ये सारी रकम आप जोड़ लें, तो इसमें आपका कारोबार जो है वो चल पड़ेगा। कारोबार आपका पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए है। आपको शॉप मिल जाती है तो मैक्सिमम 15-16 दिन में आपका जो शेल्फ वगैरह, जो कारीगर है जिसको आप काम देंगे, 15-16 दिन में आपको रेडी कर देगा। तो एक रफली मैं आपको कहूँ, इसका सारा जो बजट बनेगा 45-50 हज़ार, इसको आप रखें रफली बजट, जिसमें आपका लाइसेंस भी हो गया, आपका वीज़ा भी हो गया, आपका 1 क्वार्टर का जो किराया है वो भी हो गया, उसके साथ कमीशन के पैसे देने हैं वो भी हो गए, और शेल्फ के पैसे हो गए। तो आप इसको राउंड फिगर करें तो 50 हज़ार आपके अगर आपके पास हो, तो आप ये लॉन्ड्री का बिजनेस कर सकते हैं, जो यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। आप वजह मैं बता चुका हूँ आपको, कि आपके पास ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ,
आपके पास अगर इतने पैसे हैं और ये आप बिजनेस करके आपका बहुत ज़्यादा 6 महीने 8 महीने बहुत ज़्यादा अरसा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये जिस दिन आप खोलेंगे, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस दिन आप शॉप खोलते हैं उसी दिन से आपका कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपकी सर्विसेज है, आपने सर्विस किस तरह देनी है, जो आपने वादा किया, आपने कहा जी कल मिल जाएंगे, आपके पास कपड़े धुलने के लिए आए हैं या आपके पास कपड़े इस्त्री होने के लिए आए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेस करने के लिए आए हैं, तो वो आपको अगर टाइम पे दे दिया। और होम सर्विस आजकल बहुत ज़्यादा है इसमें। हम लोग, मैं अपनी बात बताऊं, हम टेलीफोन करते हैं अपने लॉन्ड्री वाले को और वो कपड़े उठा के ले जाता है और बताया जाता है मैं कल दूंगा, तो कल अपने बताए हुए टाइम से पहले दे जाता है। तो इसलिए हमारे पास कोई और भी कार्ड फेंक जाता है तो हम लोग उसको कॉल नहीं करते हैं अनलेस कोई मजबूरी ना हो। तो अच्छी सर्विस वाला आपका अगर काम है, अच्छी सर्विस आपको देनी है, तो फिर आपका काम ये बहुत चलेगा। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा लेबर आपको नहीं चाहिए। मेरे अपने कैलकुलेशन में, मेरे अपने एक्सपीरियंस में, एक आप होंगे, आपने मैनेजमेंट करनी सारी, और आप 2 वर्कर आपको चाहिए। 2 वर्कर जो आपके पास हो, जो आपका यहाँ पे प्रेस करना खाली आपने, जो धुलने का काम है, जो क्लीनिंग का काम है, वो यहाँ पे फैक्ट्रीज का निज़ाम है। आप जिससे अटैच होंगे उसको कॉल कर देंगे जब आपके पास कपड़े इकट्ठे होते हैं, आपके पास एक क्वांटिटी हो गई, आपने कॉल करना है फैक्ट्री वाले को, वो आपसे आके कपड़े ले जाएगा और धो के क्लीन करके आपको दे जाएगा। तो आपके स्टाफ ने और आप अपनी जगह पे आपने सिर्फ उसकी प्रेस करना है, उसको आयरनिंग करनी है, उसको इस्त्री करके देना है। क्यों 3 लफ्ज आपको यूं बोल रहा हूँ, कुछ मुल्कों के लोग इसको इस्त्री करना बोलते हैं। अब इंडिया में इस्त्री का और मतलब है और आयरनिंग है, आप इसको प्रेस कह लें। तो ये 3 लफ्जों में बयान करने का मकसद है कि हर आदमी इसको समझ जाएगा। तो ये काम बहुत अच्छा है। आप इसमें अपने काम जितना बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा। अब फिर आपको तजर्बा जब हो जाता है, आप एक एरिया से दूसरे एरिया में खोल सकते हैं। मैं जिन लोगों को जानता हूँ, एक ऑनर है, उसने 6 एरिया में, 5 एरिया में, 4 एरिया में शॉप्स खोली हुई हैं। तो ये बहुत कम पैसे में 50,000 दिरहम के अंदर ही आप इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। जो जो आपको तजर्बा हो जाएगा, जो जो आपको इसमें आपको पता लग जाएगा काम कैसे करना है, धुलवाना कहाँ से है, आपके कारीगर कहाँ से लेने हैं, तो आपको मैं समझता हूँ 6 महीने अगर आपने लॉन्ड्री शॉप खोल के चला ली, उसका आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, डिफरेंट एरियाज में आप उनको अपना कारोबार अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेल लॉन्ड्री शॉप की, इसके बिजनेस की, कैसे खोलना है, कैसे आपको अब शॉप कैसे लेनी है। आपने शॉप आपको राह जाते हुए बहुत कम चांस है कि मिलेगी। आप किसी रियल एस्टेट को बोलेंगे, रियल एस्टेट वाला आपको ये शॉप की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके देगा। तो आप रियल एस्टेट से पहले बात कर लें, आपसे वो कितनी कमीशन लेगा और उसके बाद आपसे क्या चार्जेस लेगा, ये पहले फिक्स कर लेने चाहिए। बाद में जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी। और जो वर्कर हैं अपने वर्कर आपको यहीं से भी मिल जाएंगे। आपने अपने कंट्री से मंगाने तो भी मिल सकते हैं, आपने यहाँ से लोकल लेने हैं तो भी मिल सकते हैं। वर्कर का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका वर्कर जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसको ठीक काम करना आना चाहिए, उसको पूरा मैनेज करना आना चाहिए। बाज़-औक़ात आप नहीं है अपनी दुकान पे, तो अच्छा वर्कर जो है वो आपके मालिक के बगैर, मालिक की प्रेजेंस नहीं है, तो वो उसको मैनेज करता है। तो अच्छे वर्कर यहाँ पे मिल जाते हैं, अपनी अपनी कंट्री से मंगवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज लॉन्ड्री शॉप, उसकी कॉस्ट, उसके लाइसेंस में कितने लगते हैं पैसे, आपको कैसे चलाना है, सारा मैंने आइडिया आपको दे दिया। तो कोई और बात पूछनी हो, व्हाट्सएप मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर
डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, स्क्रीन पे चलता है। हमारा ऑफिस फिश राउंडवर्ड पे है, आप आके भी आप मुलाकात कर सकते हैं, पूरी डिटेल ले सकते हैं। जब आपने शुरू करना हो, आपका जैसे ही आप हमें ओके करेंगे, आपका काम शुरू करके लाइसेंस आपको विद इन 1 वीक आपको लाइसेंस दे देंगे। अगला काम आपको खुद समझना है और हमने भी आपको समझा दिया। तो ये आपका मैक्सिमम, अगर टाइम पे जाऊं तो विद इन मंथ आपका ये सारा काम जो है लॉन्ड्री शॉप ओपन होने तक, स्टार्ट होने तक, ये आपका सारा काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपसे विदा लेता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ, बट चलते चलते वही रिक्वेस्ट है, ये आपका चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।